तो 2024 का चुनावी संग्राम चल रहा है और लोकसभा के इस चुनाव के लिए सियासी पारा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उस पर वार पलटवार का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल, कहा आपकी संपत्ति बांटना चाहती है कांग्रेस। यह प्रधानमंत्री ने कल की रैली में कहा था, जिसके बाद सियासी हंगामा बरपा हुआ है। घुसपैठियों को संपत्ति बांटेगी कांग्रेस, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया और साथ ही कहा गया कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी कांग्रेस। अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है कांग्रेस, यह बड़ा आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली से लगाया, जिसके बाद कांग्रेस इस मामले को लेकर हमला बोल रही है। उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो राजस्थान के चुनावी रण से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो हमने आपको सुनवाया और साथ ही आपको यह भी सुनवाएंगे कि इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस समय आग बबूला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनावी समर के अंदर केवल हिंदू मुसलमान से ही वोट बटोरा जाएगा। कांग्रेस इस बात को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर उसके घोषणा पत्र में कहां लिखा है। तो देखिए, बहस के 5 बड़े सवाल आपको बता दें, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपका तारुफ भी कराएंगे, उनसे परिचय कराएंगे। तो देखिए, पहला सवाल है कि चुनाव के बीच मुसलमानों को क्या डराने की कोशिश हो रही है, साथ ही क्या ध्रुवीकरण के जरिए वोट बटोरने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बयान के बाद जो मजहब के पाले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति पर क्या यह चोट है, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि दोनों तस्वीरें दोनों नेताओं की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। साथ ही पहले चरण के अंदर कम मतदान हुआ है, इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद यह बयान सामने आए। क्या भड़काऊ बयानबाजी पर कोई एक्शन होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को इसके अंदर एक्शन करना चाहिए, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगानी चाहिए। तो ये 5 बड़े सवाल हैं और साथ ही खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ शिवम त्यागी मौजूद हैं, साथ ही एलजेपीआर के नेता ए.के. वाजपेयी हमारे साथ हैं, साथ ही आकाश जाधव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस इतनी आग बबूला क्यों है। साथ ही मेरे साथ में स्टूडियो के अंदर हैं अतीकुर रहमान, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, साथ ही हाजिर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सबसे पहले शिवम त्यागी आपसे ही, क्योंकि ये सारा जो हंगामा है ये प्रधानमंत्री के बयान के बाद शुरू हुआ। आखिर प्रधानमंत्री को यह बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मजहब के आधार पर इस महासमर के पाले बढ़ गए? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं है। मजहब के नाम पे कांग्रेस ने देश बांट दिया, ये तो सिर्फ 2024 का चुनाव है। कोई बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों के लिए ये कुछ भी बांट देंगे? मजहब के नाम पर ये तेलंगाना में 4% एक्स्ट्रा जो है आरक्षण दे रहे हैं मुसलमानों को, मजहब के नाम पर दे रहे हैं। मजहब के नाम पर इन्होंने पूरी राजनीति की, इस देश को बांटने का काम किया, इस देश में दंगा फैलाने का काम किया। मजहब के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। आज मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम जो है सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने के बाद क्या करोगे भाई? मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी पर, मेरी माताजी पर, मेरी बहन पर कितनी अंगूठियां हैं, कितनी चेन है, कितना सोना है, वो कांग्रेस को जानने की आवश्यकता नहीं है। भाई बांटोगे ना। अब मुझे एक चीज बताइए, 2014 5 अप्रैल को शिवम त्यागी, ये तो कहीं कहा नहीं गया कि इसके अंदर जो है मंगलसूत्र तक गिन लिया जाएगा। नहीं, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म पता कहां से चलेगा भाई? अगर मेरी इकोनॉमिक हालत जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे? मेरे घर में सोना है उसी से जानेंगे, मेरे पास जो जमीन है उसी से जानेंगे, मेरे पास जो असेट्स है उसी से जानेंगे और बांट के फिर हाजिर खान को दे देंगे। क्यों नहीं दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। और इन्होंने तो किया ऐसा। और छोड़ दीजिए इस बात को। मैं तो एक और चलिए आकाश यादव का भी रुख कर लेते हैं। आकाश यादव, देखिए शिवम त्यागी ने बड़े आरोप लगाए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी मुझे लगता है कि आकाश से भी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस मामले को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, भुवन जोशी जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जोशी जी,
ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, मजहब के नाम पर लकीरें बट रही हैं, लेकिन कांग्रेस का अगर आपने घोषणा पत्र देखा हो तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो संपत्ति की असमानता है, उसका जिक्र कई बार किया गया है। साथ ही हैदराबाद की रैली में राहुल गांधी ने भी कहा था कि बाकायदा हम सोशल सर्वे करवाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए इस देश में। देखिए, जो संवैधानिक पद पर रहकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल बयान दिया है, मुझे लगता है कि जो संविधान है उसकी भी धज्जियां उड़ी हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो भारत का संविधान हमें पाठ सिखाता है आपसी एकता का, इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में साथ में रह के एक विकास के लिए सब लोग एकजुट हों, तो ये संदेश को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी हताश और निराश इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने घोषणा पत्र में अपने वादे करे थे वो सब जुमले साबित हुए और जुमले अब नई गारंटी बनकर आए हैं और इस पर देश विश्वास नहीं कर रहा। क्योंकि बात हुई थी 2 करोड़ नौकरी की। भुवन जोशी जी, छोटा सा सवाल मेरा इसी चीज को लेकर है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर रैली कर रहे हैं, क्या आप समर्थन करते हैं इस बात का कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस देश के अंदर होना चाहिए और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद होना चाहिए? देखिए, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम जो लड़ाई को लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना को लेकर, हम लोग जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया हम समाजवादियों को, हम लोग उसमें आगे बढ़ने का काम करें। और उन्होंने कहा है कि पीडीए प्लस इंडिया मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करेगा और ये जिम्मेदारी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में, हम लोग उस दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से निश्चित तौर पर आज देश में हताशा। जी, जो सारी बहस शुरू हुई है, प्रधानमंत्री ने कल की अपनी रैली में जिक्र किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का जो उन्होंने दिसंबर 2006 में दिया था, और 2006 के इस बयान को लेकर कई बार सियासत गरमाती रही है। देखिए, सुनवा देते हैं आपको कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय क्या कहा था, क्योंकि पीएम पहले भी इस मामले को लेकर हमला करते रहे और रविवार की रैली में एक बार फिर उन्होंने इसी मामले को उठाया और कांग्रेस पर हमला बोला। Minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो सुना आपने किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए क्या कुछ कहा था। शिवम त्यागी, इस मामले को, इस मुद्दे को लेकर, इस बयान को आखिर कितनी बार भुनाएंगे आप, और जिस तरीके से भुवन जोशी जी ने आरोप लगाया आपके ऊपर, क्या जवाब देंगे? ये है कि पीछे ही नहीं हटते। हम तो इस बयान को भूल जाना चाहते हैं, हम तो चाहते ही नहीं इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, लेकिन क्या करें, कांग्रेस है कि पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। चाहे पूरी पार्टी 400 से 40 पर आ जाए, चाहे 40 से 4 पर आ जाए, लेकिन जो उनका एजेंडा है वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। भुवन जी, अगर तो कह रहे हैं कि ये जो है, ये आप बार बार ये मुद्दा लेकर आ जाते हैं और इसी कारण उनको इस मुद्दे पर लौटना पड़ता है। वो तो चाहते नहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो। देखिए, आज जो देश के जो मुद्दे हैं वो है महंगाई, बेरोजगारी और मातृशक्ति के साथ जिस प्रकार 10 साल में अत्याचार हुए, चाहे मणिपुर पर आप देख पाते हैं, चाहे आप देख पाते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कैसे? मेरी अंगूठी उनके पास, देखिए, अगर 2 पहनी है तो एक उनके पास, 2 चेन पहनी है तो एक उनके पास, 2 ट्रैक्टर है तो एक उनको दिया जाएगा। कमाऊं मैं और बढ़ जाए सब में। शिवम जी, अरे शिवम जी नहीं, जवाब दीजिए इस पे। वो कांग्रेस ऐसा कह रही है, सुनिए। नहीं, ऐसे करने से नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा आपको। शिवम जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बता। अरे आप जिम्मेदारी से ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, भुवन जोशी पे जितने पैसे हैं उतने ही पैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में हाजिर खान पर होने चाहिए, वो करे या ना करे। जो भारत का संविधान बताता है, संविधान नहीं मान रहे, जो भारत का संविधान, देश संविधान से चलेगा। और जिस प्रकार आपके नेता कह रहे हैं कि हम लोग अगर सत्ता में आ गए, अगर हम 2024 में सत्ता में आ गए तो हम लोग इस देश का संविधान बदल देंगे। कांग्रेस बना बीजेपी के बीच का है। एक मिनट भुवन जोशी जी, शिवम जी, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस प्रवक्ता आकाश यादव का भी रुख करना चाहिए। मुझे लगता है कि आकाश जी को सुनना ज्यादा जरूरी है इस समय। आकाश यादव जी, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान के बाद शुरू हुई बहस है जिसका जिक्र कई बार बीजेपी के नेता करते रहे। प्रधानमंत्री ने कल जिक्र किया कांग्रेस का बचाव क्या, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात तो आपके मैनिफेस्टो में लिखी है, फिर आखिर सवाल क्यों ना उठे? देश का दुर्भाग्य है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का पंतप्रधान एक मानसिक रोग से प्रताड़ित है, जिससे माइथोमेनिया नाम का एक साइकेट्रिक टर्म में ये है। झूठ बोलना, सिर्फ झूठ बोलना, निरंतर झूठ बोलना और बेवजह झूठ बोलना। ये देश
संविधान एक मिनट ये इस तरीके की भाषा जो है, आप मानसिक रोगी जैसे शब्द का इस्तेमाल न करें आकाश यादव जी, लेकिन आप सीधे तथ्यों के आधार पर बात करिए। क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा है? जी, देश के लोगों को आर्टिकल अपना न्याय और हक देता है, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये सब बातें रखी है और संविधान के अनुरूप रखी है। मोदी जी ने जो बयान त्यागी जी, आकाश यादव तो कह रहे हैं कि ये पूरा संविधान के अनुसार लिखा है, संविधान की भावना के अनुसार कहा गया है। हाँ, संविधान की भावना के अनुसार ही तो कहा गया है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए ना, कब तक देते जाएंगे? क्या इनके मैनिफेस्टो में ये लाइन नहीं लिखी? क्या इन्होंने धर्म के आधार पर देश नहीं बांटा? क्या तेलंगाना में 4% जो है आरक्षण मुस्लिमों को धर्म के आधार पर नहीं मिलता? क्या 2014 में वक्फ की 120 प्रॉपर्टी, चुनाव अनाउंस होने से मात्र 5 दिन पहले वक्फ को 120 प्रॉपर्टी दिल्ली लुटियंस में, जहां इंडिया गेट बना हुआ है, जहां पार्लियामेंट बनी हुई है, वहां पर दे दी। माइनॉरिटीज तो और भी है, बताइए ना, सिखों के हिस्सों में कितनी प्रॉपर्टीज आई? चलिए, आप बताइए गुरुद्वारों को कितनी प्रॉपर्टी दी? बताइए मंदिरों को कितनी प्रॉपर्टी दी? बताइए महाराणा प्रताप की मूर्ति बनाने के लिए कितनी प्रॉपर्टी दी? वक्फ को दी। मुझे लगता है कि इसलिए दी क्योंकि मुसलमानों को ही सब कुछ देना है भाई। प्रश्न पत्र बहुत लंबा कर दिया, टाइम लगेगा जवाब देने में। आकाश यादव, मेरे पास समय की कमी है, जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा। मोदी जी ने ये 10 साल में अपने मित्र अदानी को ही सब कुछ समझ के पूरे देश के एक एक लोगों को बर्बाद कर दिया। ये उनकी मंशा है, अब लोगों के पास मंशा नहीं किया है आपने। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो होने वाला है, जो कर दिया उस पर बोल रहा हूं, उस पर तो जवाब दो। सूत्र तक छीन के अदानी के हवाले बताइए। 120 वक्त की प्रॉपर्टी में जो बयान दिया है, 120 प्रॉपर्टीज वक्त को क्यों दी? और आने वाले समय में दिल्ली लुटियंस में जहां पार्लियामेंट है, वहां बाकी किसी और माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिली? सिखों को क्यों नहीं मिली? जैन को क्यों नहीं मिली? बौद्ध को क्यों नहीं मिली? पारसियों को क्यों नहीं मिली? बदल दिए। चलिए, प्रॉपर्टी पे शिवम आप सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है चर्चा में उनको भी जोड़ना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि ये सारी सियासी बहस उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जी हाजिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी, बन गई है ये झूठे जुमले। हो गया भाई, मान लिया आपने। कांग्रेस को इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है, देश मानता है कि आप दे दोगे सारा पैसा दूसरे धन को, दे दो। देखिए महोदय, ये 2024 का चुनाव जो हो रहा है जी, ये हिंदुस्तान की एक नई तारीख लिखेगा। इसमें जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये 400 पार का नारा दे रहे थे। अगर 400 पार इनका विकास होता, इनकी योजनाएं होती, इन्होंने देश की जनता के लिए बेरोजगारी खत्म की होती, महंगाई खत्म की होती, तो इनके 400 पार हो जाते। लेकिन अब 405 होगी, पार होगा तेल, 405 होगा पेट्रोल और 4000 पार होगा सिलेंडर, और ये देश से 400 साल के लिए जाएंगे, ये भी होगा। हम ये कहते हैं कि अभी हमारे शिवम भाई कह रहे थे कि वह प्रॉपर्टी दे दी, वह प्रॉपर्टी किसी के बाप की जगह नहीं थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, उनको दी गई। नहीं, लोटियन जोनों कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं दी गई। आप जबरदस्ती झूठ बोलकर आप भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग से आप बोल रहे आपने पूरा देश नौकरियों का वादा किया, भारतीय जनता पार्टी ने एक रोजगार नहीं दिया। कुछ नहीं होने वाला भाई, ऐसे नहीं मिलेगा। शिवम त्यागी, लेकिन कमाल शिवम त्यागी और मिले शिवम त्यागी को, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला भाई, ये नहीं होने देंगे। इस देश में ये सरकार बनी होगी, लेकिन मुद्दा तो था सबका साथ सबका विकास। आज भी सबके विकास का जो मामला है, आज भी है, और ये हिंदू बनाम मुसलमान के विकास पे कैसे जाके अटक गया? आज भी है, आज भी सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास है जी। लेकिन अगर कोई एक धर्म को अपील करने की कोशिश करेगा तो उस पर जो है बात होगी। अगर शिवम त्यागी की जमीन लेकर जो है वो सैफ खान को दे दी जाएगी तो बात होगी, सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकी सब अपना कमाए, अपना खाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुझे लगता है चर्चा के अंदर दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ गए। दानिश साहब को भी जोड़ते हैं। दानिश साहब, बड़ी तीखी बहस चल रही है यहाँ पर, बड़ी तीखी बहस चल रही है इस मामले को लेकर कि जो सारी विकास की यात्रा है, जो सारी बहस है, वो हिंदू मुसलमान पर आखिर आकर बढ़ गई, आखिर आकर टिक गई। आप देश को बांटने की बात करते हैं। ना मुझे हाजी साहब एक मिनट सुनिए, दानिश कुरैशी को भी सुन लेते हैं। तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। दानिश साहब बोलिए जरा। आप देश के 2 मैं बताऊं, देखिए दिक्कत क्या है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से कल का देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है राजस्थान का, वो ये दिखा रहा है कि 400 तो छोड़िए, मुझे लगता है अवाम अब इस बार इनको सरकार से बाहर निकालने की तैयारी है। दूसरे नंबर की बात, प्रधानमंत्री पद पे विराजमान जो व्यक्ति है, आपकी आवाज को साफ नहीं आ रही, मैं इसको ठीक करवाता हूं इतनी देर में। शिवम, जिस तरीके से आप हमलावर हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान, हिंदू बनाम मुसलमान की जो बहस है, कांग्रेस कह रही है कि इस पूरे मामले के अंदर हमारे मैनिफेस्टो में कहीं लिखा हो हिंदू मुसलमान, तो बता दीजिए।
भाई मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना, ना हम कुछ कभी करेंगे, लेकिन मेरा सीधा सवाल है जिसका जवाब तो दिया ही ना। नहीं बिल्कुल नहीं किया। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस का आज का जीवन देखकर, कांग्रेस की रैली देखकर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर यह विषय साफ हो जाता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में जो लोग, जिनके पास हमारे दो का नारा है, उनके पास जो प्रॉपर्टीज है, उनके पास जो असेट्स हैं, वो हमारे 70 वालों पे जाएंगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो घुसपैठिया आया बांग्लादेश से वो भी उसका हिस्सेदार हो गया, जो रोहिंग्या आया वो भी उसका हिस्सेदार हो गया, जिसको अभी अमानतुल्ला खान कुछ दिनों पहले ही कह रहे थे कि ये कहां जाएंगे, इनको सरकार को पैसे देने चाहिए, इनको 5,000 देना चाहिए, कल कहेंगे इनको सोना भी देना चाहिए, परसों कहेंगे इनको जमीन भी देनी चाहिए। हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट और पत्थर तो हट चले गए। मुझे लगता है कि अब हमारे हाथ में जेवर वो कांग्रेस दे देगी। इलास्टिसिटी है नहीं, आपने ज्यादा खींच दिया है। मैं लौटूंगा आपके पास में, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के दो प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है बीते 24 घंटे में, वो भी सुनवा देना बहुत जरूरी हो जाता है। पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए पहले जरा। देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है, आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर, कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? तो सियासी पारा इस समय बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और कहा है कि चुनाव पर सारी बहस जो है हिंदू मुसलमान में बांट दी जा रही है। जी न्यूज़।